थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जिस भी संख्या के गुणनखंड वो आपसे पूछना चाह रहा है, सबसे पहले उस संख्या के फैक्टर करके उसे पावर के फॉर्म में लिख लीजिए। लिख लिया बच्चे? अब जब वो टोटल फैक्टर के पूछने की बात करता है, यानी कुल गुणनखंड के पूछने की बात करता है, तो मेरे दोस्त पावर में 1 बढ़ा दीजिए। 5 में 1 बढ़ाया 6 आ गया, 2 में 1 बढ़ाया 3 आ गया, यानी 18 जो हो जाएंगे इसके टोटल फैक्टर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 18 जो हो जाएंगे टोटल फैक्टर हो जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं भैया इवन फैक्टर यानी सम गुणनखंड कितने होंगे, तो आप देखना भैया इन दोनों में सम कौन सा है, तो आप कहेंगे ये वाला। सम की घात के साथ छेड़खानी मत करना। सम की पावर में कुछ बढ़ाना घटाना मत, सम की पावर को एज इट इज ऐसे ही लिख देना। विषम की पावर में 1 बढ़ाओगे तो 15 जो आ जाएंगे वो सम गुणनखंड आ जाएंगे। मैंने आपसे पूछा भैया विषम गुणनखंड कितने होंगे, तो सम को बिल्कुल छोड़ देना। विषम इकलौता रहने वाला इंसान होता है, वो किसी दूसरे को साथ रखता ही नहीं है। तो मेरे दोस्त अगर विषम गुणनखंड आपसे पूछा जाए तो सम वाले को बिल्कुल छोड़, सम वाले को छोड़ दिया तो विषम में 1 बढ़ाया तो 3 आ गया। ठीक है, तो आपने देखा कि भैया इन दोनों को जोड़ के हमेशा इसके बराबर आना चाहिए, तो बिल्कुल आपने सही किया। अब वो कहना चाह रहा है कि प्राइम नंबर कितने हैं, कितनी बार प्राइम नंबर का यूज हुआ है, कितनी बार अभाज्य संख्या का यूज हुआ है, तो बेटा पावर्स को जोड़ देना। अगर ये दोनों अभाज्य संख्या हैं तो पावर्स को जस्ट जोड़ देना। 7 क्या आ जाएंगे? 7 बार अभाज्य संख्या का यूज हुआ है। तो यही 4 चीज वो आपसे पूछ सकता है। वो मेरे दोस्त आपसे टोटल पूछ सकता है, वो आपसे इवन पूछ सकता है, वो आपसे ओड पूछ सकता है, और वो आपसे प्राइम पूछ सकता है। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का एलसीएम है। स्कोर